पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। ये एक चतुर्भुज है ABCD और इसमें AC बराबर AD। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और AB जो है, ये वाला जो रेखाखंड है, वो कोण A को इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अब क्या कह रहा है कि आप त्रिभुज ABC को सर्वांगसम करके दिखाइए त्रिभुज ABD। ये वाला जो त्रिभुज है, इसको सर्वांगसम करना है इस त्रिभुज के। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं। पहली स्थिति है कि जब उसकी तीनों भुजाएं दूसरी वाली त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो सर्वांगसम होती हैं, या कोई दो भुजा और एक मध्यस्थ कोण दूसरे वाले के बराबर हो तब भी सर्वांगसम होती हैं। और तीसरी स्थिति है कि दो कोण एवं मध्यस्थ भुजा बराबर हो तब भी वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम होने की तीन स्थितियां हैं, जिनमें यहाँ देखिए हम इसको कैसे सर्वांगसम करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पे दो हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में उपपत्ति हेडिंग डालेंगे, तब हम इसको सर्वांगसम करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने हेडिंग डाल दिया है। जो चीज प्रश्न में दिया गया है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। क्या दिया था प्रश्न में? चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये वाला रेखाखंड इस कोण पूरे कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। यही चीज दिया गया था, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ABC इस वाले त्रिभुज ABD के सर्वांगसम है, यही आपको सिद्ध करना है। तो चलिए अब अगला हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। यहाँ पे तीन हेडिंग डालने होते हैं, दिया है, सिद्ध करना है और उसके बाद उपपत्ति। अब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हमें सर्वांगसम करना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिख लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, इन दोनों त्रिभुज में हमें कोई तीन चीज बराबर करना है। या तो तीनों भुजा बराबर करना है, इस तरह से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या तो हमें तीनों भुजा बराबर करना है, या दो भुजा और इसके बीच का कोण बराबर करना है, या दो कोण और इसकी मध्यस्थ भुजा बराबर करना है। इन तीनों में से कोई एक स्थिति अगर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या चीज बराबर है। AC और AD बराबर है, तो AC बराबर AD कैसे बराबर है? प्रश्न में दिया गया है, यहां पे लिखेंगे दिया है। अब दूसरा क्या चीज बराबर है? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो चलिए इसको 1 नंबर मानते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी प्रश्न में दिया है। प्रश्न में कहा गया था कि AB इस कोण A का समद्विभाजक है, तो यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और ये वाली भुजा AB ये उभयनिष्ठ है। तो AB बराबर BA उभयनिष्ठ, यानी दोनों में है, उभयनिष्ठ। तो इस तरह से इस वाले त्रिभुज की दो भुजाएं, ये और ये, इस वाले और इस वाले भुजा के बराबर है और एक मध्यस्थ कोण इस वाले के मध्यस्थ कोण के बराबर है। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब यहां लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD। कारण यहां आप बताएंगे कैसे? दो भुजा और एक मध्यस्थ कोण। तो इस तरह से यहां पे प्रूव्ड हो गया।